रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। असल नसीहतें तो इंशाअल्लाह अश-शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह मुहद्दिसुल असर वो आपको अपनी तदरीस के दौरान, दर्स के दौरान इंशाअल्लाह आपको फरमाएंगे। मेरी तो चंद मारूज़ात है और वक्त भी नहीं है और आप हर जुमे सुनते भी रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर नए लोगों को सुनने का दिल चाहता है। मैं तो खुद सुनने आया था। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, कराची में ये रीत जो है ना, ये जो बच्चों के गले में ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, किस चीज़ के ये फूल हैं, क्या कहते हैं इसको? माला कहते हैं। मैं कश्मीर गया तो वहाँ इस्तकबाल करने वाले जो लोग आए हुए थे, उन्होंने हर किसी ने ऐसी ही माला, ये जो बच्चों ने पहनी, फूलों की नहीं, ऐसी वो गले में डालने लगे तो मैंने फटाफट उतार के उन्हीं के गले में डाल दिया। तो वो बाद में मुझसे पूछने लगे कि आपने उतार क्यों दी? मैंने क्या, कराची में जो कुर्बानी के बैल होते हैं ये उनके गले में डाला जाता है। तो आप कश्मीर में अच्छा इस्तकबाल कर रहे हैं, तो मैं तो डर ही गया कि अब कुर्बान हो ही गया मैं तो अगर इसकी जगह थोड़ा सा फूल वगैरह का एहतमाम हो, वो ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत होता है, खुशबू भी आती रहती है और अच्छा लगता है निस्बतन। वैसे भी अभी कुर्बानी आएगी, आप देखेंगे बकरों के सींगों में भी और जानवरों के गले में भी, तो थोड़ा फ़र्क रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तकरीब सालाना मुनाकिद की जाती है, इसके बुनियादी तौर पर कई एक मकासद होते हैं। एक बड़ा मकसद तो ये होता है कि तुलबा की हौसला अफजाई हो, कि जो बच्चे फारिग हुए हैं उनकी हौसला अफजाई हो, और जो अभी दाखिल नहीं हुए या दाखिल हुए हैं लेकिन पीछे हैं, तो उनको तरगीब हो कि वो भी इस तरह आखिर तक पहुंचेंगे तो उनकी भी इसी तरह इज्जत अफजाई होगी। और दूसरा बड़ा मकसद ये भी होता है कि जो मुआमिनीन होते हैं इदारों के, वो सारा साल शशो पज में रहते हैं कि पता नहीं ये मौलवी लोग चंदा तो ले जाते हैं, आगे पता नहीं इनका मदरसा भी है कि नहीं, बच्चे भी हैं कि नहीं, कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं, ये खुद ही खा जाते हैं, क्या मामला है? तो वो आंखों से इस तकरीब में आते हैं और आंखों से देखते हैं कि नहीं हमारा पैसा सही जगह लगा है। तुलबा फारिग भी होते हैं, इनाम और किराम की बारिश भी होती है, सब कुछ होता है, और ये हौसला अफजा बात होती है सब के लिए, और असातिज़ा के लिए भी इज़्ज़त अफजाई की बात होती है कि उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बत रंग लाई और इतने तुलबा अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हुए। और आप फरागत के बाद ये न समझें कि अब आप फारिग हो, बल्कि आपकी असल तालीम शुरू ही फरागत के बाद होती है। आप फारिग नहीं हुए, ये फारिग का लफ्ज अच्छा नहीं है, आप बल्कि इस काबिल हो गए हैं कि आप दीन का मुताला कर सकें। अब आप इस काबिल हुए हैं कि आप दीनी कुतुब पढ़ सके। तो इस मकसद से आप जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर में छोटी सी एक लाइब्रेरी बनाएं अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि मैं कराची के तमाम इदारों को
ये गुजारिश करूंगा कि जब तलबा फारिग होते हैं तो उनको इदारे अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी मुखय्यर हजरात से कहकर 8-10 तलबा जो फारिग होते हैं, ये 8-10 छोटी छोटी अलमारियां बनानी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे शीशा लगा हुआ हो, अलमारी बनी हुई हो, और आपका तो मंजूर कॉलोनी पूरा फर्नीचर की मंडी है, यहाँ तो आसानी से बन सकता है। और बेशक ज्यादा बड़ी ना हो, हाफ अलमारी जिसे कहते हैं, वो छोटी अलमारी हो। बच्चा जब घर में रखेगा और वहां उसमें कुछ किताबें मदारिस भी देते हैं, खुद भी बच्चे खरीदते हैं, दोस्त भी तोहफे तहाइफ देते हैं, घर के और लोग भी उठाकर पढ़ेंगे। ये एक ज़ौक़ पैदा हो जाएगा कि घर में एक लाइब्रेरी की बुनियाद पड़ जाएगी, और यही इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया भी बनेगा और आपके बच्चे की जिंदगी संवारने का बायस भी बनेगा। और फिर इंशाअल्लाह मामला आगे चलता रहेगा। जब बच्चे को ये चस्का पड़ जाएगा और माँ बाप भी ये देख लेंगे बच्चे के ज़ौक़ और शौक़ को, जब वो अलमारी भर जाएगी अल्लाह ताला और तौफीक दे देगा, दूसरी अलमारी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी। इस तरह घर के अंदर एक दारुल मुताला बन जाए और बच्चा फारिग वक्त में वहीं बैठकर मुताला करे। अगर फतवा नवीसी करनी है तो वहीं बैठकर करे। कोई भी मामला इस तरह लिखने लिखाने का अगर मुसन्निफ है, किताबें भी लिखनी है तो वहीं बैठकर लिखे। ये एक बेहतरीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और मुआमिनीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि वो बच्चों का इस तरह इन मद्दात में वो जरूर दिल खोल कर तावन किया करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।